इन साथियों स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों बहुत बड़ी अपडेट आ रही है उन अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। जहां CTT या बिहार TT या पास कर चुके हैं तो सभी अभ्यर्थियों के लिए जो बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। साथ में वैसे अभ्यर्थी जो STT भी पास कर चुके हैं, जी हाँ STT पास कर चुके हैं और 7वें चरण की शिक्षक नियोजन के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। साथ में ही वैसे अभ्यर्थी जिनका छठे चरण में, जी हाँ छठे चरण में जिनका जो है सिलेक्शन हो चुका है, छठे चरण में जिनका सिलेक्शन हो चुका है और अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और थर्ड राउंड काउंसलिंग भी अभी आरंभ बनी हुई है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। चैनल पे अगर साथियों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा ले ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। साथियों में आप लोग को बताना चाहूँगा कि बीते दिन बिहार मांगे शिक्षक एक ट्विटर अभियान चला था, जिस पर से ट्विटर अभियान के तहत जो है बिहार के अभ्यर्थियों ने जिनका छठे चरण में जो है सिलेक्शन हो चुका है और जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है और 7वें चरण के इंतज़ार में लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, सभी अभ्यर्थियों के द्वारा जो है बिहार मांगे शिक्षक एक ट्विटर अभियान चलाया गया, जिसमें से ट्विटर अभियान इतने तीव्र गति से चली कि इसमें से बिहार के शिक्षा विभाग तक यह आवाज़ जो है पहुंची और शिक्षा विभाग ने किस प्रकार का इसको जो है न्यूज़ अपने अंदर लिया है और किस प्रकार से वो बहाली करने की बात सोची है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। खासकर पहले रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार मांगे शिक्षक है हैशटैग के साथ इंटरनेट मीडिया पर एक दफ़ा फिर से बिहार के हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज़ उठाई है। साथ में ही ससमय नियोजन को लेकर किए गए ट्वीट का विभाग की ओर से जवाब भी मिला है। जी हाँ विभाग ने ससमय जो ट्वीट की गई है, ट्वीट का रिट्वीट किया गया है, इसको लेकर के विभाग ने जवाब भी दिया है और इसमें हम लोग इस दिशा में अग्रसर हैं कि प्रयास यह किया जा रहा है, विभाग के अकॉर्डिंग टू यह न्यूज़ आ रही है कि प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द, जी हाँ जल्द से जल्द जो है तीसरे राउंड की काउंसलिंग भी समाप्त हो जाएगी और छठे चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया, जिन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, नियुक्ति पत्र नहीं प्रदान किया गया, सभी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उन सभी को जो है नियुक्ति पत्र जो है जल्द से जल्द प्रदान करने की बात कही गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये 10 अक्टूबर को 11 बजे से हैशटैग जो है बिहार मांगे शिक्षक का उपयोग करते हुए इंटरनेट मीडिया पर हज़ारों पोस्ट की गई। जी हाँ हज़ारों पोस्ट की गई ट्विटर पर बिहार के सभी 38 जिलों से। जी हाँ बिहार के 38 जिलों में शिक्षा की वर्तमान अर्थात दयनीय स्थिति आंकड़ों तथा यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के साथ ट्विटर पर ट्वीट किया जा रहा था कि जिस प्रकार से बिहार की स्थिति, बिहार की शिक्षा की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है और साथ में ही यूनेस्को ने जो बिहार की स्थिति, शिक्षा विभाग की जो स्थिति को उन्होंने जो व्यक्त किया है, उन सभी रिपोर्ट को बार बार ट्वीट को रिट्वीट करते हुए बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों ने इस प्रकार से शिक्षा विभाग पर जो है अपना असर डाला है। जिस प्रकार बिहार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि विभाग इससे अवगत है और इसके लिए प्रयासरत भी है। उन्होंने कहा कि बिहार मांगी शिक्षा मुख्य प्रस्ताव का परिणाम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिहार के जो वर्तमान अभी मुख्य सचिव हैं संजय कुमार सर के माध्यम से बहुत ही सकारात्मक जवाब आया है कि जल्द से जल्द जो है बिहार सरकार जो है जल्द से जल्द शिक्षा विभाग जो है जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रारंभ करेगी और 7वें चरण का, जी हाँ 7वें चरण का जो है नोटिफिकेशन भी जारी करने की बात कही गई है। साथ में मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हैशटैग के साथ देश के अनेक वर्ग के लोगों ने अपनी राय रखी है। जो हैशटैग चलाया गया था बिहार मांगे शिक्षक, इसको लेकर देश के अनेक वर्ग के लोगों ने भी अपनी राय रखी है। साथ में ही कई लोगों की मांग थी कि शिक्षकों की नियुक्ति को तत्काल पूरा किया जाए। बहुत सारे लोगों का यह भी डिमांड था कि वैसे भी खासकर बहुत लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, इसलिए सभी लोगों का जो है इसमें यह मांग था कि जल्द से जल्द जो है नियुक्ति प्रक्रिया को जो है तत्काल में पूरा किया जाए और बिहार सरकार का ससमय शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर देती तो शायद ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार से अगर बिहार सरकार कर देती तो इस प्रकार की समस्या अभी तक बनी नहीं रहती, इस प्रकार बिहार का बदहाल स्थिति नहीं होता, शिक्षा व्यवस्था का इतना गिरा हुआ स्थिति नहीं होता। साथ में ही अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर रिट्वीट करते हुए शिक्षा विभाग से नियुक्ति पत्र और तीसरे चरण की
काउंसलिंग शेड्यूल जल्द जारी करने की मांग भी रखी। जल्द से जल्द जो है शिक्षक अभ्यर्थियों ने यह मांग रखा कि जल्द से जल्द शिक्षक पात्रता परीक्षा जो लोग पास कर चुके हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है और 2 राउंड काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है, तीसरे राउंड काउंसलिंग का भी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, तो जल्द से जल्द तीसरे राउंड काउंसलिंग को जो है शेड्यूल जारी कर दी जाए और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया भी प्रदान किया जाए। साथ में ही 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, इस पर चुनाव का असर नहीं होगा, तो फिर चुनाव की वजह से सारी प्रक्रिया रोक क्यों दी गई है? जब से पहले से ये ऑलरेडी इंडिकेट हो चुका है कि चुनाव से किसी प्रकार का इस शिक्षक प्रक्रिया में, शिक्षक नियोजन में किसी प्रकार का कोई जो है इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, तो फिर इसको रोक क्यों दिया गया? इस तरीके से अभ्यर्थियों ने बहुत ही सकारात्मक तरीके से, जी हाँ, बहुत ही सकारात्मक तरीके से इस विभाग से इस प्रकार के अपनी बातों को रखा है। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि बिहार विभाग के जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों हैं, उनके द्वारा जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र देकर विद्यालय भेजे, क्योंकि बिहार के विद्यालयों में शिक्षकों के 3.25 लाख पद, जी मैं आपको लोग को बार बार बताना चाह रहा था कि शिक्षकों के 3.25 लाख पद अभी भी वर्तमान में रिक्त है, और तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी करे और बचे हुए सभी नियोजन इकाई से काउंसलिंग करावे, ताकि ज्ञात हो कि 2015 में ही अंतिम शिक्षकों की बहाली हुई है और हाल ही में 5 अक्टूबर 2021 को यूनेस्को द्वारा जो शिक्षक नहीं है, कक्षा नहीं के नाम से 166 पेज की एक रिपोर्ट जारी कर दी गई थी, जिसमें बिहार के 3700 विद्यालयों के बारे में कहा गया है, जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है, जिसमें सिर्फ एक शिक्षक की चर्चा की गई है। यूनेस्को का जो रिपोर्ट आया है, यूनेस्को की 166 पेज का जो रिपोर्ट था, जी हाँ 166 पेज का रिपोर्ट था, इस पर यूनेस्को ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाल स्थिति है, इस पर उन्होंने चर्चा किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही जो सकारात्मक न्यूज़ सामने निकल आ रही है वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं और छठे चरण में, जी हाँ छठे चरण में जिनका सिलेक्शन हो चुका, और वैसे भी अभ्यर्थी जो छठे चरण से वंचित रह चुके हैं, 7वें चरण के इंतजार में हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है कि छठे चरण के पूर्ण होते ही जल्द से जल्द जो है 7वें चरण का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। और एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बिहार के शिक्षक विभाग को ये नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव आयोग को सौंप देनी चाहिए। इतने दिनों में तो आयोग ने न जाने कितने चुनाव संपन्न करा दिए होंगे, फिर ये क्या चीज़ है? सही बात है। वैसे तो अभ्यर्थी अपनी अपनी मांग को रखते हैं, अपनी अपनी बातों को, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है सभी लोगों को है, सब अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, अपनी आवाज़ों को रख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही खुशी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो छठे चरण में जिनका नियुक्ति मतलब क्या जिनका सिलेक्शन हो चुका है, चयन हो चुका है, सिलेक्शन हो चुकी है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है कि 22 इसमें इतने शिक्षकों का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पदों को रिक्त है। खास वर्तमान में बिहार के 56% ऐसे विद्यालय है जिसमें शिक्षकों के पद रिक्त है, जिसमें 89% पद जो है, जी हाँ जिसमें 89% पद जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त है। पूरे भारत में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सबसे अधिक दयनीय स्थिति है। पूरे भारत में बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति सबसे दयनीय बन चुकी है, फिर भी सरकार शिक्षकों की बहाली नहीं करना चाह रही है। किसी न किसी कारण से प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को लेकर के बिहार सरकार अटका कर आगे ले जाना चाहती है और इससे चुनावी मुद्दा के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। बिल्कुल सही अभ्यर्थियों ने यह मांग को रखा है कि जिस प्रकार से बिहार सरकार की जो है रवैया रहा है, बरगलाने की कोशिश की जा रही है, इससे तो यही बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार बिहार सरकार चाहती है कि चुनाव के समय में मैं इस चीज़ों को लेकर के जाऊं और उसी समय में सिलेक्शन करूं। ये तो बिहार की बदहाल स्थिति है पूरे भारत में। जी हाँ, पूरे भारत में बिहार की बदहाल स्थिति शिक्षा व्यवस्था की सबसे दयनीय स्थिति बन चुकी है। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से मेरा डिमांड होगा कि आप लोग एकजुटता बनाए रखें और जैसे ही कोई ट्विटर अभियान चलती है तो आप लोग अपना उसमें योगदान दें, ताकि जब तक छठे चरण की बहाली पूर्ण नहीं होगी 7वें चरण प्रक्रिया भी आरंभ नहीं होगा। तो 7वें चरण प्रक्रिया वैसे भी नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही गई है, लेकिन छठे चरण के पूर्ण होते ही 7वें चरण जल्द से जल्द जो है इसमें इसकी भी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। और सभी वैसे अभ्यर्थियों को मेरा जो है नमस्कार सलाम आदाब होगा जिन्होंने ट्विटर अभियान पर अपनी बातों को रखा, अपने विचारों को रखा और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत अपनी मांग को रखा। सभी साथियों को धन्यवाद, आदाब सलाम। फिर से चैनल पर अगर आप साथियों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि RS डायमंड ऑफिशियल हमेशा आपके लिए जो है टीचर से संबंधित न्यूज़ लेकर के आता है। चैनल पे साथी नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।